का तीर्थ है नैमिषारण्य, सतयुग है नैमिषारण्य। त्रेतायाम पुष्करे, त्रेतायुग का पुष्कर जी राजस्थान में, द्वापरे कुरुक्षेत्र, द्वापर युग का कुरुक्षेत्र, और कलयुगे गंगा जी, कलयुग में गंगा जी का महात्मा है। तो आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये सतयुग की भूमि है। 88,000 महर्षियों ने सतयुग में यहाँ तपस्या किया है। ये ऋषि लोग कौन है? हमारे आपके पूर्वज हैं, क्योंकि हमारे आपके जो गोत्र होते हैं इन ऋषियों के ही नाम के गोत्र होते हैं। कोई कश्यप ऋषि की संतान है, कश्यप गोत्र है, कोई भारद्वाज ऋषि की संतान है, भारद्वाज गोत्र है, कोई गौतम ऋषि की संतान है, गौतम गोत्र है। सब ऋषियों के ही नाम के हमारे आपके गोत्र पीछे लगते हैं। तो ये 88,000 ऋषि हमारे आपके पूर्वज यहाँ पर सतयुग में आकर तपस्या किया है। सतयुग में ब्रह्मा जी के पास गए 88,000 ऋषि। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हमको तपस्या करना है, हमको कोई ऐसा अरण्य भूमि बताओ जहाँ बैठकर हम तपस्या करें। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा ब्रह्म मनोमय चक्र का निर्माण किया और ऋषियों से कहा कि हे ऋषि, ये चक्र जहाँ गिर जाएगा वो पवित्र भूमि होगी, वहाँ बैठकर आप तपस्या करना। चक्र जो है वो 6 अरण्यों में गया, 7वें अरण्य में यहाँ आया। अरण्य माने होता है जंगल। 6 अरण्य कौन कौन गया? जम्बुकारण्य, बद्रिकारण्य, केदारण्य, उत्पलारण्य, सेंधवारण्य और माधवारण्य। ये 6 अरण्यों में भ्रमण किया आकाश से। ब्रह्मा जी का चक्र था ब्रह्म मनोमय। ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा उसका निर्माण किया था कि जहाँ इसकी गति क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी, चक्र अपने आप स्वतः नीचे गिर जाएगा, उस जगह बैठकर आप लोग तपस्या करना। तो जब 6 अरण्यों में गया उसको जगह नहीं मिली, अंत में यहाँ 7वें अरण्य में नैमिषारण्य में आ गया। यहाँ पर आदि शक्ति माँ ललिता देवी का भी आप लोग दर्शन करेंगे। वो शक्तिपीठ यहाँ पर माता जी का हृदय भाग गिरा है। यहाँ पर तपस्या कर रही थी आदि शक्ति माँ ललिता देवी। उसका यज्ञ कुंड बना हुआ था त्रिकोणी, उसका धुआं निकलकर ऊपर आकाश में जा रहा था। चक्र जब धुआं के ऊपर से गुजरा तो धुआं ने चक्र को अपनी ओर खींचना चालू कर दिया। वो धुएं के सहारे चक्र जो है वो यज्ञ कुंड में गिर गया। तल तलातर सातल महातल पृथ्वी के अंदर 7 पाताल होते हैं। तोड़ता हुआ 6.5 पाताल अंदर चला गया। जब आधा पाताल शेष रह गया, ऋषि लोग घबरा गए कि अगर आधा पाताल और टूट जाएगा, पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा, तपस्या कहाँ करेंगे। पुनः ब्रह्मा जी से विनती किया। उन्होंने कहा आदि शक्ति माँ ललिता देवी ही चक्र को रोक सकती हैं। सारे ऋषि पुनः यहाँ अरण्य में आ गए। आदि शक्ति माँ ललिता देवी से विनती किया। माता जी ने 6.5 पाताल पर चक्र की शिखा को पकड़ के रोक दिया। चक्र रुक गया 6.5 पाताल पर। क्योंकि उसने पातालों का भेदन किया था, पाताल तोड़े थे 6.5, तो अंदर से पानी निकल पड़ा। आज भी कुंड का आप लोग दर्शन करेंगे चलकर, चक्र कुंड का, वो अंदर पाताल से जल निकलकर बाहर को जाया करता है। तो ब्रह्मा जी का चक्र निर्माण हो गया यहाँ गिर के। उसका सब लोग छींटा मार्जन करेंगे, मुँह धोएंगे, मार्जन करेंगे उसका चक्र कुंड का। उसका कुंड का मार्जन करने के बाद आदि शक्ति पहला मंदिर दिखाएंगे, आदि शक्ति माँ ललिता देवी का जो शक्तिपीठ है। दुर्गा सप्तती में आप लोग पढ़ते हैं, उसमें निकलता है उदरे शूलधारणी, शंकर जी को हृदय में धारण किए ऐसी आदि शक्ति माँ ललिता देवी यहाँ विराजमान है। प्रथम दर्शन माता जी का करा के फिर यहाँ से चक्र कुंड चलेंगे, कुंड का छींटा मार्जन करवाएंगे। फिर उसके आगे चलेंगे वेद व्यास जी की गद्दी, जहाँ पर व्यास जी ने वेदों पुराणों का विभाजन किया। 4 वेद बनाए, 6 शास्त्र बनाए, 18 पुराण बनाए। सत्यनारायण की कथा अपने घर पे आप लोग करते हैं, सुनते हैं सत्यनारायण की कथा। उसमें पहली लाइन में लिखा है कि सूत जी 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। पहली लाइन में लिखा, आप लोग पढ़ते होंगे। और प्रथम लाइन का श्लोक भी उसमें लिखा है कि एकदा नैमिषारण्य ऋषि सौन का दया। प्रथम लाइन का श्लोक है सत्यनारायण कथा। तो सत्यनारायण की कथा यहीं से चालू हुई है। वो वेद व्यास जी की गद्दी का आपको दर्शन कराएंगे, जहाँ पर व्यास जी ने बैठकर विभाजों पुराणों का विभाजन किया। सत्यनारायण की कथा सूत जी ने उसी जगह 88,000 ऋषियों को सुनाई। भागवत जी की कथा सूत जी ने 88,000 ऋषियों को उसी जगह सुनाई, सौनकादिक ऋषियों को। तो ये 88,000 महर्षियों की तपोभूमि है। अयोध्या मथुरा भगवान की जन्मभूमि है, लीला भूमि है, किंतु नैमिषारण्य 88,000 महर्षियों की तपोभूमि में है। आप लोग आए, आप लोगों का स्वागत है। हम आपके उत्तराखंड के पुरोहित हैं, हल्द्वानी के हो चाहे अल्मोड़ा के हो, किसी पिथौरागढ़ कहीं के भी हो, उत्तराखंड का यहाँ पर हम लोग पुरोहित हैं। आपके बुजुर्ग लोग हमारे बुजुर्गों के पास आते रहे, अब हम लोग कार्य देख रहे हैं, तो यहाँ सारी व्यवस्था इंतजाम कराना। आपको अभी दर्शन वगैरह कराने चलेंगे, पूरा दर्शन यात्रा करा के लाएंगे। क्योंकि जिस तीर्थ में जाओ जब तक अपने पुरोहित से अपना कंधा न ठुकवाओ, उस तीर्थ का यात्रा पूरा नहीं माना जाता है। तीर्थ के गवाही हम ही लोग होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपका मंगलमय हो, पुत्र का मंगलमय हो, पुत्र परिवार का खूब आपका मंगल हो, परिवार में सुख शांति रहे, खूब यात्रा करके अच्छे अच्छे परिवार में मिलो जाकर, हम लोग आशीर्वाद आपको देखते हैं। तो यहाँ से पहला ललिता देवी का दर्शन, फिर चक्र कुंड का मार्जन करा के वेद व्यास जी की गद्दी का दर्शन।